स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताया था, 2 लेवल टेस्ट सीरीज, नीट लेवल और एम्स लेवल। आप में से काफी सारे लोगों ने सैंपल टेस्ट भी दिया, सैंपल टेस्ट नंबर 1, और उसके बाद मुझे फीडबैक भी शेयर किया मेरे साथ। अभी पहले मैं अभिषेक सर को बुलाऊंगा, पूछेंगे कि क्या हुआ था पिछले साल फिजिक्स के पेपर में, जो 2021, पिछले साल नहीं इसी साल, और उसके बेसिस पे ये एम्स लेवल टेस्ट सीरीज की क्यों जरूरत पड़ती है। ठीक है, और दूसरी चीज फिर शर्मा सर को बुलाएंगे और जरा ये समझेंगे कि क्या यदि बायो का पेपर या केमिस्ट्री का पेपर भी फिजिक्स की तरह टफ आ जाता है तो हम रोने लगेंगे एग्जाम में, या फिर हम रेडी होंगे उस वाले पेपर के लिए। तो सबसे पहले अभिषेक सर जरा आके बता दीजिए क्या हुआ था इस बार के फिजिक्स के पेपर में 2021 में। इस बार के पेपर को कंपेयर करें लास्ट टाइम के पेपर से, तो लास्ट टाइम का पेपर काफी सुपरफिशियल था। मतलब बच्चों का आपको फॉर्मूले आते थे, आप लोगों ने कर लिया होगा पेपर, और कई क्वेश्चन थोड़ा इधर आ जाइए सर। हाँ। और कई क्वेश्चन तो ऐसे थे इसमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। 2020 में ऐसे पेपर थे जिसमें ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला पूछ लिया। हाँ, एक में डायरेक्टली पूछा था, लास्ट ईयर का पेपर था कि व्हाट इज द थर्मल एनर्जी ऑफ ए मूविंग न्यूट्रॉन, तो उसमें आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत भी नहीं थी। तो आप लोगों की कंप्लेंट भी थी कि इतना इजी पेपर आ कैसे गया। इस बार एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था, बोल सकते हैं एक क्वेश्चन होगा, लेकिन हाँ मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन ऐसे थे, 99% क्वेश्न ऐसे ही थे। तो इस बार जो डिफरेंस सर आया, इस बार डिफरेंस ये हुआ कि इस बार क्वेश्चन काफी सारे कंसेप्चुअल थे, फॉर्मूले आने से काम नहीं था। एनसीईआरटी के बाहर से थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही खासियत थी। अगर आप लोगों को याद होगा कि क्वेश्चन था जिसमें एवरेज पावर हाफ थी, एसी सर्किट का क्वेश्चन था, तो आप लोगों ने काफी टाइम वेस्ट करा उसमें। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी देखी होगी, एनसीईआरटी में गिवन एग्जांपल था वो, तो अगर हमको वो वैल्यूज याद थी कि जो डेल्टा ओमेगा है उसकी वैल्यू क्या है, तो काफी बच्चों ने डायरेक्टली कर लिया होगा। तो ठीक है, तो आप ये बोल रहे हैं कि पेपर लेंथी था, टाइम कंज्यूम करेगा, एंड यू शुड गो विद अ माइंडसेट कि यदि मुश्किल पेपर आता है, ये तो फिजिक्स आया, केमिस्ट्री भी आ गया, बायो भी आ गया, तो क्या करेंगे? सर इसमें एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि पेपर काफी कंसेप्चुअल भी आया था, है ना। सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं होगा, क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। और जो टेम्परामेंट होता है ना मेडिकल के बच्चों का, कि क्वेश्चन देख के फॉर्मूला डाला आंसर आ गया, तो ये टेम्परामेंट इस बार का जो नीट का पेपर था उसमें थोड़ा डिफरेंस ये था कि क्वेश्चन को पूरा को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा आप कह सकते हो जेईई मेंस फॉर्मेट पे पेपर था इस बार का, कि आप लोगों को क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं, क्या एग्जैक्ट फॉर्मूला है, वो भी पता होना चाहिए था। अभिषेक सर, बाय द वे आप ये भी जानते हैं, बच्चे कह रहे हैं नीट का पेपर जेईई मेंस के नीचे तो नहीं था, इफ नॉट हायर। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों में इस बात से एग्री करता हूं कि पेपर जेईई मेंस लेवल का बिल्कुल था, डेफिनेटली। ठीक है अभिषेक सर, थैंक यू वेरी मच। तो स्टूडेंट्स, ये कहानी हुई फिजिक्स की। ठीक है, अब मैं शर्मा सर को बुलाता हूं। आपने यदि सैंपल टेस्ट दिया है, पेपर एनसीईआरटी से है, और अब मैं शर्मा सर को बुला लेता हूं और इस वाली चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि सैंपल टेस्ट को, एम्स लेवल का सैंपल टेस्ट और आगे जो पेपर होंगे, इनको अप्रोच कैसे करें, इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करें कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। सर आइए। तो क्या हाल है आप सबके? एक सैंपल पेपर के बाद मिल रहे हैं हम इनसे, है ना। और उस सैंपल पेपर में थोड़ी सी मुश्किल इन्होंने फेस की है। अभिषेक सर ने कितनी अच्छी बात बताई कि पेपर वाज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, पर उसका एक फॉर्मेट, उसका जो एक फॉर्मेटिंग थी, उसकी जो वर्डिंग थी, उसमें जो पूछने का तरीका था वो पिछले साल जैसा नहीं था। मतलब उससे जो प्रीवियस ईयर में जो बच्चों की एक्सपेक्टेशन बन जाती है ना, तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि पेपर इस साल भी इसी तरह का आएगा या आना चाहिए, और वो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया तो कुछ बच्चों के साथ में जब वो एग्जाम से बाहर आए तो मुझे फीडबैक ये मिला कि सर हमने बायो कर लिया, उसके बाद हम फिजिक्स में गए, पहले 3-4 क्वेश्चन में हमें समझ में आ गया। आदत ये थी कि सारे क्वेश्चन बड़ी जल्दी जल्दी से ठीक हो रहे हैं और उसमें टाइम लग रहा था, और 1-2 क्वेश्चन हो भी नहीं रहे थे, तो वो बीच में टेम्परामेंट कहीं पर गड़बड़ हो गया। सर ने टेम्परामेंट की बात की, इट वॉज अ गेम ऑफ परसिस्टेंस। सो जो बहुत स्ट्रांग आदमी होता है, जो सक्सेसफुल आदमी होता है, वो 10 मिनट ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सो यहाँ पर बच्चों ने बहुत जल्दी हाथ पैर छोड़ दिया। उनको ये लगा कि पेपर बहुत ख़राब आया हुआ है, और उसके बाद में उनका जो एमिगडाला है, बच्चे जानते हैं एमिगडाला, सेरिब्रम के बजाय एमिगडाला जो है वो काम करना शुरू हुआ, जो ब्रेन में शॉर्ट सर्किट होता है इमरजेंसी सिचुएशंस में, जो पैनिक बटन दबता है, और इस वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। तो ये एक समस्या बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये एंट्रेंस में आप जब जा रहे हैं, आप किसी चीज़ को ये सोच के नहीं जा सकते कि ऐसा ही आएगा। अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया
तब क्या आप इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं इस चीज को फेस करने के लिए? इसलिए हमने ये कहा कि ये जो एम्स लेवल टेस्ट है इसमें हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को एक डिफरेंट तरीके से आपसे पूछ के देखते हैं कि क्या आप कंसेप्चुअली रेडी हैं उस तरह के क्वेश्चन को किसी भी फॉर्मेट में पूरे एग्जाम में आ जाए उसको करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? सर एक बार एग्जांपल दीजिए। आपने कुछ क्वेश्चन, तो एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन मैं अब डालूंगा, ये क्वेश्चन मैं डालूंगा। एक और पेपर हम एक तरह का जो पैरेलल पेपर बना रहे हैं, तो जो हमने ये जो सैंपल पेपर बनाया है इसका एक और पेपर बना रहे हैं कि क्या होता अगर हम बिल्कुल एनसीईआरटी वाला जो पिछला जो फॉर्मेट है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उस तरह का क्वेश्चन बनाते। सो देखिए यहां पर नेम द साइंटिस्ट हु इज क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन एंड हु डेवलप्ड अ मेथड फॉर यूज्ड फॉर सीक्वेंसिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स। आपको पता है फ्रेडरिक सेंगर, बिल्कुल क्लियर कट लाइन है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, बिल्कुल सेम लाइन वहीं से उठा के डाली हुई है कि फ्रेड सेंगर को ये क्रेडिट दिया जाता है इन दो चीजों के लिए। अब हमने इसको सैंपल पेपर में कैसे पूछा? हमने इस पेपर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया, इसकी क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज की। हमने आपसे एक चीज ये कहा कि केवल 2 लोगों को नोबेल प्राइज सेम कैटेगरी में 2 बार मिला है। एक का नाम हमने बताया फिजिक्स में बारदीन नाम था और दूसरे का नाम था दूसरे को जिनको 2 बार एक ही सब्जेक्ट में मिला वो केमिस्ट्री के लिए मिला। और इस आदमी को पहचानिए जिसकी कंट्रीब्यूशन ये थी फॉर हिज वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखिए ध्यान से, हु डेवलप्ड अ मेथड, हु कहा गया नंबर 1, हु इज क्रेडिट फॉर डेवलपिंग अ मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। हमने यहां पर कैसे कर दिया? फॉर हिज वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्पेशली दैट ऑफ इंसुलिन। आपको पता है कि इंसुलिन वो प्रोटीन है जिसका प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे पहले पता किया गया। उसके बाद में फॉर कंट्रीब्यूशन कंसर्निंग द डिटरमिनिंग ऑफ बेस सीक्वेंसेस इन न्यूक्लिक एसिड। यहां पर मैंने इसको थोड़ा सा हल्का करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग लिख दिया, पहले मैं लिखना नहीं चाह रहा था। और यहां पर फिर वही बात आ गई, हु डेवलप्ड अ मेथड फॉर सीक्वेंसिंग डीएनए। अगेन द आंसर इज फ्रेडरिक सेंगर। सो दिस क्वेश्चन इज दीज आर 2 क्वेश्चंस, दे आर वर्चुअली द सेम। जब आप इस तरह के पेपर करते हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इसकी रेलेवेंस नहीं है, ये किसी भी तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको वीड आउट करना चाहिए इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को जब पैसेज आपके पास आ जाता है। काम की मुद्दे की चीज क्या है, ठंडे दिमाग से आपने सोचना है ऐसा कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ये वही क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी का अगर मैं डायरेक्ट बनाता तो ऐसा बनाता, और इस सैंपल क्वेश्चन पेपर में आपको तैयार करने के लिए लेवल 2 पे इसी क्वेश्चन को मैंने इस तरह से फॉर्मेट किया है। एक और क्वेश्चन देखेंगे सर। एक और दिखाइए, बताइए। तो ये है, हाँ, डेट पाम वाला क्वेश्चन था। द डेट पाम फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट किंग्स हेरोड प्लेस नियर द डेड सी इज फेमस बिकॉज। सो देखिए ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैं एनसीईआरटी ले लेता हूं, आज मैं एनसीईआरटी लेके आया हुआ हूं। सो बड़े ध्यान से देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहा होगा। सो दिस क्वेश्चन वुड बी वेरी इजी। बड़ा सिंपल रीजन ये है कि यहां पर लिखा हुआ है आपकी पेज नंबर 38, a recent record of 2000-year-old viable seed is of date palm Phoenix dactylifera discovered during the archaeological excavation at King Herod's palace near the Dead Sea. It's a direct question from NCERT. इस तरह के क्वेश्चन हमें बड़े कंफर्टेबल लगते हैं, हमें बहुत पसंद आते हैं, हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। हमने सैंपल पेपर में इस क्वेश्चन को क्या किया, हमने इस चीज को थोड़ा सा आपको एक फोटोग्राफ दिखा दी। जिस डेट पाम की आपकी एनसीईआरटी बात कर रही है वो इजराइल में इस जगह यहां पर प्लांटेड है। सो ये वही डेट पाम है सर। और हमने ये कहा कि ये फोटो विकिपीडिया से लिया है कि जुडेयन, देखिए मैंने लिखा जुडियन डेट पाम है। फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा मैंने दे दिया क्वेश्चन को आसान करने के लिए, कायदे में नहीं देना चाहिए था। और इसका निक नेम्ड ये है और ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इग्नोर करनी है ना। फिर मैंने ये पूछा कि इसमें रेलेवेंट काम आपका क्या आ गया, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा क्वेश्चन सेम हो गया। और फिर मैंने घुमा के आपसे
आपसे ये पूछ लिया कि प्राइमरी रीजन इस प्लांट को इतना फेम क्यों मिला है, इसकी वजह क्या है। अब आप जानते हैं यहाँ पे भी आपने पूछा तो वही, इट इज फेमस बिकॉज़ इट इज फेमस, प्राइमरी रीजन फॉर इट्स फेम। सो द क्वेश्चन इज, आपका परसेप्शन की बात है। क्वेश्चन अगर इस तरह से आए तो आसान लग रहा है, इस तरह से आए तो शायद एनसीईआरटी के बाहर लग रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, 1 साल लगता है इसमें। कोई भी क्वेश्चन अगर घूम गया एग्जाम में तो आप मेरे से ज्यादा जानते हैं कि 1-2 क्वेश्चन गलत होने की वजह भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके सिलेक्शन में। आप मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए। 180 मिनट में आपको 180 क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आपकी नॉलेज से ज्यादा आपके टेम्परामेंट को चेक कर रहे हैं। वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर हम कुछ घुमा के आपको दे देते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप परप्लेक्स्ड होकर के क्वेश्चन छोड़ के भाग जाते हैं। सो ये जो 2 क्वेश्चन मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट किए, ये 2 क्वेश्चन आप देखिए कि हम एक और पेपर दे रहे हैं सर इनको अभी। तो बच्चों पीडीएफ एक अपलोड कर देंगे। ये जो आपको सैंपल पेपर दिया था, इसके जो बायो के क्वेश्चन है स्ट्रेट एनसीईआरटी से बिना घुमाए 2020 टाइप का बनाया जाए तो कैसा दिखाई देगा, वो आपको पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन। हाँ, तो मतलब उसमें यही 45 क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन आप समझ गए कि 2 वर्ड समझ लीजिए। एक वर्ड में ये क्वेश्चन आया है, वो जो एक स्ट्रेंजर थिंग्स बच्चे देखते हैं ना, एक छेद से दूसरे उसमें चले जाते हैं, वर्ड में चले जाते हैं। तो एक वर्ड में मान लीजिए ये पेपर आ रहा है और यही चीज इसकी रिफ्लेक्शन दूसरे वर्ड में ये आ रही है। और एक और बात, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं सर, तो विराट कोहली से बहुत इंप्रेस्ड हूं। हर एक जने मेरे टेम्परामेंट जैसा ही उसका भी टेम्परामेंट है ना। मतलब यस, आप में सेल्फ बिलीफ जो है ना वो भर भर के भरी होनी चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि यार मैं तो कर ही दूंगा इस काम को। इसीलिए मुझे विराट कोहली बहुत पसंद है। तो विराट कोहली में एक अच्छी बात यह है कि वो भी हर पिच पे जाकर के सीधा सारे शॉट्स नहीं खेलना शुरू करता। पहले उसको पता होता है और बाद में कमेंटेटर सुनील गावस्कर जैसे कमेंटेटर भी कहते हैं कि ये पिच वो नहीं है, ये पिच वो नहीं है जिसपे 180 बनेंगे या 200 चाहिए ही चाहिए। इस पे 130 विल बी अ गुड स्कोर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हो सकता है पेपर में इस बार फिजिक्स में बच्चों के साथ ये हुआ कि वो बायोलॉजी करके फिजिक्स में गए, पहले 3-4 क्वेश्चन उनको बहुत बहुत अजीब लगे, उसके बाद उनका हाथ पैर फूल गए। बच्चे रो करके बाहर आए हैं सर मेरे पास, बहुत से बच्चे एग्जामिनेशन के बाद रो करके आए हैं और उन्होंने ये कहा कि सर हमारे एकदम थॉट ब्लॉक हो गया, हमें लगा ये पेपर बहुत मुश्किल आ गया, ये बहुत गड़बड़ हो गई और हो सकता है कि अगले क्वेश्चंस बहुत आसान हो। शुरू में 3-4 क्वेश्चंस आपके सेट में मुश्किल हो सकता है उसके बाद 40-41 क्वेश्चन बहुत आसान हो। और लेकिन आपने उन 4 क्वेश्चन में जो अपना टेम्परामेंट खराब कर दिया, वो गड़बड़ नहीं करनी है आपने। आपको हर तरह की सिचुएशन के लिए एग्जाम में तैयार रहना है। कोई अनडिक्लेयर्ड रूल तो है नहीं सर ऐसा कि केवल ऐसा ही आएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं इस बार फिजिक्स में गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी घुमा दिया उन्होंने थोड़ा सा। हमने एनसीईआरटी के बाहर नहीं रखा, अभी हमने एग्जांपल दे दिया। मैं आपको करीब हर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन जरूर एनसीईआरटी के बाहर है और वो जरूर आप लोगों ने कर दिया होगा। एक और इस क्वेश्चन में मैंने टेस्ट किया, एक सर बर्ड पॉलिनेशन पे सेक्शन बी में क्वेश्चन है कि बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर जो है वो ओडर जनरली प्रोड्यूस नहीं करते हैं और उसके पीछे कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट होता है। वो बच्चों ने जरूर क्वेश्चन क्या किया होगा, ठीक किया होगा। वो अकेला क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के बाहर है, बाकी सब कुछ तो इट्स अ गेम ऑफ परसेप्शन। इट्स अ गेम ऑफ परसेप्शन। जो क्वेश्चन एग्जैक्टली एनसीईआरटी के बाहर है, एक आध जरूर कोई और होगा जो एनसीईआरटी की बाउंड्री को टच कर रहा होगा। सो वहां पर जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन आप देखेंगे सर्टोली सेल्स। सो सर्टोली सेल्स में आपकी एनसीईआरटी ये कहती है कि इट प्रोड्यूसेस सम फैक्टर, मैंने उसका नाम ले दिया है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, उस फैक्टर का नाम कर दिया है। तो अगर आप इसे एनसीईआरटी के बाहर नहीं कहेंगे, इसको आपने क्या कहा कि उस फैक्टर का हमने क्या बता दिया, नाम बता दिया। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को नाम भी जरूर उसका बहुत अच्छी तरह से पता होगा। सो ये जो चीज की गई है ये आपको इसलिए की गई है कि कोई भी इवेंचुअलिटी हो जाए। 1 साल लग रहा है बेटे, पूरा टाइम लग रहा है, 1 साल लग रहा है। और यह बात याद रखिए कि गिवन अंडर द सर्कमस्टांसेस जिस तरह का भी पेपर आए मुझे बेस्ट करके आना है। सिंपल सी बात याद रखिए, अगर आपने बहुत मेहनत करी है और आपने बहुत अच्छे से किसी टॉपिक को पढ़ा है और वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो घबराइए नहीं, वो किसी से भी नहीं हो रहा है। कम से कम इतना तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि ये टॉपिक तो मुझे बहुत अच्छी तरह आता था, मुझसे नहीं हो रहा तो शायद किसी से भी नहीं हो रहा होगा। ये वो पिच नहीं है जिस पर 200 रन चाहिए, शायद 120-30 भी यहां पर काम कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए अरे मेरे से नहीं हो रहा, सो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा मुझसे नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, मुझे थोड़ा ठंडे दिमाग से इस पेपर को करना चाहिए। सब फाइनल क्वेश्चन आपसे, तो अप्रोच क्या है? ये जो सैंपल टेस्ट है इनको उस पीरियड पे लें
कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम नहीं है, ये दुबई का स्टेडियम है, ठीक है। अटेम्प्ट सारे करने हैं, गिव अप नहीं करना। नहीं, अभी टाइम लिमिट की चिंता मत करो, इस चीज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे ये भी पता है, आपने बायो का बताया, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं, पर घूमे हुए, हाँ बिल्कुल घूमे हुए। हाँ। तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? हमने एक सैंपल टेस्ट दे दिया। एक मेरी बात सुनिए, हम घर बैठ के टेस्ट कर रहे हैं सर। करेक्ट। टेस्ट का मतलब क्या है? खुद को टेस्ट करना। टेस्ट करना, क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं? क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं आप? आपको आता है क्या? आता है कि नहीं आता है? Correct. आप ऐसा टेस्ट क्यों देना चाह रहे हैं जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल हल्के हैं और आपने कुछ गेन नहीं किया? अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर, मैं तो ऐसा पेपर नहीं देना चाहता कि जिसमें 10 के 10 क्वेश्चन 10 के 10 सारे ठीक हो जाए और मुझे गेन ही कुछ नहीं हुआ। मैं तो चाहता हूं एग्जामिनर मुझे बताए कि यार ये एक गड़बड़ है, तू देख ले पेपर में जाने से पहले घर के अंदर ही। करेक्ट, क्योंकि अभी की गलती की कीमत नहीं है। हाँ, इस गलती की कीमत नहीं है, इस गलती की कीमत नहीं है। करेक्ट। तो मैं तो वो सारी गलतियां जो कर सकता हूं, कोई मुझे बता दे, अगर कोई जना मुझे बता दे कि जी गलती आपकी ये है, तो इससे बड़ी गाइडेंस क्या हो सकती है? Exactly. पढ़ा तो हर कोई देगा। हम टेस्ट के थ्रू आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, जरा रुक जाओ, आपको शायद पॉलिनेशन और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस नहीं आते हैं। हाँ, मतलब एक बार देख लो, एक बार देख लो। ये हमारे घर की बात है, ये हम घर में कर रहे हैं ना। एग्जामिनेशन हॉल के दिन मैं ये चाहता हूं कि हमारा जो पढ़ाया हुआ बच्चा है वो एग्जामिनेशन हॉल के दिन जाकर के ये कहे, अरे यार ये तो कुछ भी नहीं था, इट वाज नथिंग, ये जो पेपर था हमने तो तैयारी वो कर रखी थी, चाहे बाद में हमें 2 गाली दे दे, एनके शर्मा ने हमें इतने तरीके से पढ़ाया, जरूरत ही नहीं थी उसकी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वहां जाकर के उसको जो बहुत आसान लगा, शायद वो इस वजह से हुआ। मेरे को 400 मीटर दौड़ना है सर, तो मैं 200 मीटर की तैयारी करूं या 600 मीटर की तैयारी करूं? सर 600 क्या 6000 की करते हैं, ऊपर सीढ़ियों पे दौड़ते हुए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं 50-50 मीटर दौड़ना शुरू कर दूंगा प्रैक्टिस टेस्ट में और मैं लोगों को केवल ये दिखाना चाह रहा हूं मेरे इतने ठीक हो गए, तो मेरी जो लार्जर गोल है वहां कहीं ना फंस जाऊं। मैं नहीं चाह रहा कि वो गड़बड़ जो एक हो सकती है वो एग्जामिनेशन हॉल में हो, वो सारी की सारी गड़बड़ जो है हमारी प्रैक्टिस, इसीलिए प्रैक्टिस कहते हैं इसको। प्रैक्टिस का मतलब ही है और टेस्टिंग का मतलब ही है, मॉक का मतलब ही ये है कि हर तरह से टाइम मैनेजमेंट से लेकर टेम्परामेंट से लेकर के अपना जो पूरा का पूरा एटीट्यूड है उसको लेकर के अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं उसको डेवलप करना है। आपकी जो कंप्यूटेशन स्किल है, हो सकता है आपको ये पता लगे कि मैंने कंसेप्ट तो ठीक लगाया, फिजिक्स में मेरी इस बार कैलकुलेशन बहुत क्लोज थी, मैंने सुना है जो चॉइसेस बहुत क्लोज थी, तो बच्चे जो है ना तुक्का नहीं मार पाए कि यार ये 2.9 होगा कि 4.9 होगा, तो वहां तो 2.912 2.913, तो वो तीसरी केमिस्ट्री में क्वेश्चन में इस तरह की प्रॉब्लम फंस गई। लेकिन वहां पर फिर आपको टेम्परामेंट चाहिए, वहां पर आप ये समझिए कि ये क्वेश्चन सब लोगों के लिए ही ऐसा आया है। आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन ऐसा ही आना चाहिए तब तो मैं कराऊंगा। जो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे रहा है उसमें आपने बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस करके आनी है, वहां पर आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। वो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, सर्कल ऑफ कंसर्न में ज्यादा दिमाग मत लगाइए। बच्चों फाइनल चीज, 2 चीजें आपको बता रहा हूं, ये इंटरव्यू यहां पे खत्म है। डॉक्टर शर्मा के साथ सर ने बायो का पेपर बनाया था नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये जो मुश्किल पेपर लग रहा था, यदि शुद्ध भाषा में स्ट्रेट फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में पूछा जाता तो कैसा होता, उसका पीडीएफ हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। दूसरा, सैंपल टेस्ट से भागिए मत, जैसा सर ने कहा, सर आपके वर्ड यूज कर रहा हूं, घर की बात है, अभी अपनी गलती कहां पे झोल है, कहां पे चीजें अच्छी तरह नहीं आती, पहचान जाओ, सैंपल टेस्ट दो। और मेरा ये नंबर है 96675। चलो आपको पता है। एक बात और कह दूं सर? जी सर बताइए। एक बात और कह दूं, देखिए यहां पर एक और मैं बड़ी ट्रूथफुल बात करता हूं सर, मतलब बिल्कुल हार्ट टू हार्ट बात करता हूं, क्योंकि अब बच्चे जो है ना, जो ट्रेंचेस में जाके लड़ना पड़ता है ना, जिसके साथ में जब जनरल जो ट्रेंचेस में जाके लड़ता है, उसको पता होता है कि सिपाही की प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली। हरी बात समझ, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, मोटा कपड़ा चाहिए रहेंगे तो फट जाएगा। मतलब तो हम लोग तो बच्चों के साथ तैयारी करते हैं ना सर, है ना, तो हम जब तैयारी कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ और देखनी है सर। देखिए बेटे, ऐसा है, मैं आपके पेरेंट्स भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे कहूँगा कि शुरू में ये जो सैंपल टेस्ट हैं, 2-3 सैंपल टेस्ट हैं, इसमें मत जाइए कि मेरे नंबर कितने आए। डू नॉट थिंक अबाउट इट। आप ये देखिए कि इसमें मेरे ये 10 पॉइंट हैं जो मुझे नहीं आते थे, मैंने लिख लिए। दिस इज द गेन रादर देन द नंबर, थिंक अबाउट द पॉइंट्स दैट यू हैव गेन्ड। और आप ये देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि अब जैसे ही आपने 4-5 पेपर कर लिए सर, इस तरह के सैंपल पेपर कर लिए, आप देखना 6ठे पेपर से आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां जाता है। केवल
5 पेपर पूरे करिए, क्वेश्चन छोड़ते नहीं है 25% में। अगर 25% अगर नेगेटिव मार्किंग है तो इसका मतलब आपको एनकरेज करा जा रहा है कि आप क्वेश्चन करिए। और वैसे भी आप देखिए सर, जितना मर्जी फिजिक्स का पेपर घुमाओ, कट ऑफ तो नीचे नहीं गई, करीब नहीं गई, बच्चे करने वाले कर ही रहे हैं। कहाँ नीचे सर, वो 83%। हाँ, तो अगर आपके 650 नंबर चाहिए तो 700 नंबर का पेपर तो करना ही पड़ेगा सर। सो अभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को करने की आदत डालिए। यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज, कुछ क्वेश्चन आपके ठीक होंगे, आपको अपनी गट फीलिंग पर आपको अपनी गट फीलिंग पर ही कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए एक काम कीजिए, इस तरह के पेपर में ये सोचिए कि आंसर ए और डी नहीं हो सकता, सी और बी हो सकता है, तो मैं ये सोच के बी लगा रहा हूं। आप देखिए कि हो सकता है आपके 60% क्वेश्चन इस वाले पेपर में भी क्या हो रहे हो, गलत हो रहे हो, जो आप छोड़ के आ जाते, और यहां से आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा कि नहीं, मेरी थिंकिंग ठीक थी, मैं इस क्वेश्चन में भी किसी ना किसी तरह एक्सक्लूड करके इस आंसर को लगा के आया और ये ठीक हो रहा है। ये टेम्परामेंट क्या देखिए सर, ये इसकी इट इज इनवैल्यूएबल। ये चीज आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। तो बच्चों, डॉक्टर शर्मा इन फ्रंट ऑफ यू, बायोलॉजी का पेपर, इसका एनसीईआरटी का पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, और सैंपल टेस्ट अटेम्प्ट करिए, भागिए मत, और पूरा अटेम्प्ट करिए, छोटा नहीं है क्वेश्चन, टाइम भूल जाइए। हाँ, ना पेरेंट्स से यही कहना ना कि अभी मत देखिए नंबर कितने, अभी मत देखिए, टाइम मत करिए अपने आप को। डू नॉट टाइम योरसेल्फ, डू नॉट टाइम योरसेल्फ। पेपर पूरा करिए कि आज ये क्वेश्चन करके उठना ही है, देखी जाएगी, एक आंसर लगाना है, लेट इट बी रॉन्ग, कौन सी उसकी फांसी है। एक बात बताओ मेरे को, अगर मैंने गलत लगा दिया, आंसर बी है और सी है, तो क्या हो जाएगा? सीख जाऊंगा कि बी है भैया, तो छोड़िए नहीं, अपने दिमाग से लगाइए और फिर ये सोचिए कि मैंने क्या सोच के सी लगाया था और किस वजह से ये बी है। देखिए आपकी नॉलेज गेन हो गई। सो स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। सैंपल टेस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अटेम्प्ट करिए, भागिए मत।